वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवम शुक्ला, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और वो सिलेबस होगा होम साइंस का, यानी गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 पेपर 1, और पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या होता है होम साइंस में, तो आपको पढ़ना है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, मतलब कपड़ों का सतही अलंकरण या कपड़ों का जो भूतल का अलंकरण होता है उस अलंकरण के बारे में। अलंकरण का सीधा सा मतलब होता है कि कपड़ों की साज सज्जा जो होती है, सजावट होती है, कपड़े अच्छे दिखते हैं, चाहे वो प्रिंटिंग के द्वारा अच्छे दिखते हों, चाहे वो कढ़ाई के द्वारा अच्छे दिखते हों या छपाई के द्वारा अच्छे दिखते हों, तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ विशेष करके कुछ पारंपरिक वस्त्रों के बारे में इसमें आपको जानना है, पारंपरिक शिल्प के बारे में, यानी पारंपरिक जो कढ़ाई है, जैसे कश्मीर की कसीदा हो गई या जरदोजी है, जिस पे जो सोने की कढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पंजाब की फुलकारी कढ़ाई है, बंगाल का कांथा है, यूपी की चिकनकली है, और कसूती है, गुजरात की सिंध है, कच्छ का काम है। तो ये मतलब, तो इसी प्रकार से मतलब गुजरात की सिंध और कच्छ का काम, तो ये सब आप देखते हैं कि भाई ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा कि ये सब एक प्रकार से वस्त्रों को अलंकरण करती हैं, वस्त्रों को अच्छा दिखाने का एक प्रकार से काम करती हैं। तो अलंकरण का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को और अच्छा दिखाने का प्रयास करना या काम करना। तो वस्त्रों पर छपाई, कढ़ाई, रंगाई, ये सब जो होती है, ये सब वस्त्रों को और अच्छा दिखाती है, और वस्त्र एक प्रकार से मनोहारी होते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आइए देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी आपसे कह रहा है जो कपड़ों पर तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से तकनीकें होती हैं, जो खास करके विविधता जो कपड़ों में लाती हैं, मतलब कि कपड़ों पर विविधता पैदा करने वाली जो टेक्निक्स होती हैं, जो तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग वैरायटी, वैरायटी माने विविधता, ऑन फैब्रिक्स, मतलब जो कपड़ों पर विविधता पैदा करने वाली तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब उनमें बहुत सारी तकनीकें हैं, जैसे कि वेविंग, वेविंग भी एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है, एक टेक्निक है, खास करके जो क्रिएटिंग वैरायटी के अंतर्गत आती है फैब्रिक्स में, अगर देखें आप तो, ठीक है। तो कपड़ों पर जो विविधता पैदा करने वाली तकनीकें, उनमें नाम है वेविंग का। वेविंग का मतलब होता है हिंदी में बुनाई, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा बुनाई। तो आपको बुनाई के बारे में जानना है कि बुनाई किसे कहते हैं, कितने प्रकार की बुनाई होती है, इसके बारे में। दूसरा क्या है, बी वाला में आपको क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में आपको फिशिंग, फिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। फिशिंग का मतलब होता है एक प्रकार से फिनिशिंग, ठीक है। फिनिशिंग, फिनिशिंग एक प्रकार से आप सभी को पता होगा चमकीला या सजावटी इस टाइप का। तो फिनिशिंग जो कपड़ों की जाती है, साफ सफाई की जाती है, तो फिनिशिंग भी एक प्रकार से वो कपड़ों को अलग तरीके की दिखाती है, कपड़ों में विविधता पैदा करती है, ठीक है। तीसरा है डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, मतलब कि कपड़ों की जो रंगाई होती है, डेइंग का मतलब होता है रंगाई, ठीक है। तो डेइंग ऑफ फैब्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कपड़ों की रंगाई, ठीक है। बी में आपको क्या पढ़ना है, आपको फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स माने कपड़े, यहाँ से तात्पर्य, ठीक है। तो कपड़ों की एक प्रकार से आपको बुनाई, कपड़ों की फिनिशिंग और कपड़ों की रंगाई, इन सभी से कहीं ना कहीं पे विविधता पैदा होती है एक प्रकार से कपड़ों पर, ठीक है। कपड़े और अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा डी में आपको दिया हुआ है प्रिंटिंग फैब्रिक्स। प्रिंटिंग फैब्रिक्स मतलब क्या होता है, छपाई। प्रिंटिंग माने होता है छपाई, डेइंग मतलब होता है एक प्रकार से रंगाई, ठीक है। और फिनिशिंग का मतलब एक प्रकार से उसको फिनिश करना, साफ सुथरा रखना। और वेविंग का मतलब होता है बुनाई। तो ये सब एक प्रकार से टेक्निक्स हैं जो कि एक प्रकार से क्रिएटिंग वैरायटी ऑन फैब्रिक्स, ठीक है। और ख़ास करके टेक्निक्स हैं उन्हीं की, यानी कि कपड़ों पर विविधता पैदा करने की तकनीकें हैं ये सब। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी एंड अदर डेकोरेशन मेथड,
यानी कि कुछ और खास करके इसका मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है बुन एक प्रकार की कढ़ाई जो होती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका कढ़ाई। तो आप लिख लीजिएगा क्या क्या भाई, कढ़ाई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कपड़ों पर विविधता पैदा करने की तकनीकें, ये जो हेडिंग है मेन। फिर इसके बाद में आपको हिंदी में वेविंग मान लें बुनाई हो गया आपका, फिनिशिंग हो गया ये, ठीक है, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ों की फिनिशिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखेंगे, डेइंग ऑन ऑफ फैब्रिक्स यानी कपड़ों की रंगाई, फिर कपड़ों की छपाई, फिर एक प्रकार से आप लिखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के बाद में एंड अदर डेकोरेशन मेथड, और भी कुछ डेकोरेशन मेथड है, मतलब सजावट के और भी कुछ तत्व हैं या तरीके हैं, सजावट के और भी विधियां हैं सजावट की, तो उन विधियों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सजावट के अन्य तरीकों के बारे में भी आपको जान लेना है। तो इकाई 1 के अंतर्गत आपको ये सब पढ़ना है। तो क्लियर हो गई चीज़ें, आगे देखिएगा। दूसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है फिनिश के बारे में, फिनिश के बारे में, फिनिशिंग या फिनिश, ठीक है, फिनिशेस। तो फिनिशेस के बारे में अगर बात की जाए तो खास करके क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस, जो एक प्रकार से खास करके कपड़ों की जो फिनिशिंग होती है उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना है हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशिंग, कपड़ों पर जो फिनिशिंग की जाती है या फिनिश जो होती है, कपड़े को जो फिनिश किया जाता है, चमकीला या एक प्रकार सजावटी टाइप का किया जाता है, थोड़ा चमकदार कपड़ा बनता है, तो एक प्रकार से वो कितने टाइप का होता है उसके प्रकार को यानी उसका वर्गीकरण करना हमको। दूसरे नंबर पे हमको क्या जानना है, इकाई 2 में हम लोगों को आगे पढ़ना है स्टडी ऑफ पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ फिनिशेस, मतलब फिनिश। आपको इसका मतलब ये है कि भाई फिनिश के जो उद्देश्य हैं और खास करके जो फिनिश की प्रक्रिया है उसके बारे में जानना है। स्टडी ऑफ पर्पस यानी क्यों अध्ययन करते हैं हम फिनिश का, और खास करके उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस माने प्रक्रिया, फिनिश की प्रक्रिया और फिनिश को पढ़ने का जो पर्पज है वो क्या है, उद्देश्य क्या है इसको पढ़ने का, ठीक है। तो ये दोनों हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद में हम लोगों को क्या जानना है भाई, इसके बाद में हम लोग जर्नल, अच्छा इसी पर्पज़ में खास करके जो स्टडी ऑफ पर्पज़ ऑफ फिनिश जो है, इसके पर्पज़ में एक है जर्नल पर्पज़। जर्नल पर्पज़ का मतलब होता है एक सामान्य प्रयोजन के द्वारा या सामान्य एक प्रकार से प्रयोजन फिशेस या सामान्य टाइप का हम लोग एक प्रकार से फिनिश, जो सामान्य फिनिश होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, यानी जर्नल पर्पज़ फिनिश यानी कि सामान्य प्रयोजन फिनिश, ठीक है। इसमें आता है खास के ब्लीचिंग आपका, ठीक है। ब्लीचिंग के बाद में आपका आता है मरकरीकरण यानी मरकराइजेशन। तो मरकरीजाइजेशन का मतलब होता है, मरकरीजेशन का मतलब होता है मरकरीकरण, ठीक है। अगला है कैलेंडरिंग यानी कैलेंडरीकरण, ठीक है, या कैलेंडरिंग जिसको आप बोलते हैं। अगली जो एक प्रकार से उद्देश्य है खास करके इसका या प्रक्रिया है उसमें आता है सनफॉरिजेशन। तो सनफॉरिजेशन को एक प्रकार से वही बोलते हैं सनफराइजेशन हिंदी में भी। अगला है आपका टेंटरिंग। तो ये एक प्रकार से टेंटरिंग भी आपका क्या है, ये भी एक प्रकार से सामान्य प्रयोजन फिनिश है। इसके अलावा सिंगनिंग हो गया, ठीक है। तो सिंगिंग ये भी एक प्रकार से हो गया। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, देखिएगा यहाँ पर SING यहाँ पर सिंग हो गया, ING केवल लगता तो सिंगिंग होता, वो गाने का मतलब होता है, गा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ई लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार से जो ये सिंगिंग है, ये सिंगिंग जो है एक प्रकार से जर्नल पर्पस फिनिश में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका जो परिमार्जन जिसको आप बोलते हैं स्क्वेयरिंग, ठीक है, जिसको आप परिमार्जन बोलते हैं, परिमार्जन करना किसी चीज़ का। तो ये सब जर्नल पर्पस होते जर्नल पर्पस फिनिश हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल फिनिश के बारे में दूसरा जो है वो है फंक्शनल फिनिश। पहला जर्नल पर्पस फिनिश, दूसरा है फंक्शनल माने होता है कार्यात्मक, तो कार्यात्मक फिनिश दूसरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कार्यात्मक फिनिश के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गई दूसरी इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, होम साइंस में। तीसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है भाई, तीसरी इकाई में आप लोगों को पढ़ना है डेइंग के बारे में। डेइंग का मतलब सीधा सा होता है रंगाई। डेइंग का मतलब क्या होता है, रंगाई। तो रंगाई का आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, यानी कि आपको यहाँ पर रंगों का वर्गीकरण, ठीक है। डाइंग का मतलब होता है रंगाई, लेकिन डाइज का मतलब
यहाँ पर हो गया रंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, रंगों का वर्गीकरण के बारे में जान लेना है। तो पहली तो बात नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक, यानी प्राकृतिक बनाम सिंथेटिक जो रंग हैं उनके बारे में जान लेना है, उनके एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है। फिर इसके बाद में हम लोगों को एडवांटेज एंड एक प्रकार से लिमिटेशंस, कुछ एक प्रकार से जो लाभ होते हैं रंगों के, उन लाभ के बारे में जान लेना है। एडवांटेज जो होते हैं खास करके डाइस के, यानी रंगों के कुछ लाभ होते हैं, उन लाभों के बारे में पढ़ना है। और कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेशंस मतलब होता है सीमाएं जो होती हैं कुछ, ठीक है, रंगों की, तो उन सीमाओं पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ किसका, डाइस, यानी रंगों के लिमिटेशन के बारे में, और रंगों के एक प्रकार से वर्गीकरण में खास करके रंगों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। फिर इसके बाद में हमको आगे क्या पढ़ना है, आगे हम लोगों को पढ़ना है बी में, यानी कि अगला चैप्टर जो आपका आएगा इकाई 3 का, उसमें आपको थ्योरी ऑफ डाइंग के बारे में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ डाइंग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक प्रकार से जो रंगाई करने के जो सिद्धांत हैं, वो उन सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ डाइज, यानी कि गुण और रंगों का उपयोग, ठीक है। तो रंग और गुण, एक प्रकार से रंगों के गुण क्या होते हैं और रंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में जानेंगे। खास करके बेसिक उपयोग, एसिडिक, डायरेक्ट, एजोइक, नेचुरल, सल्फर, वट, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो अम्लीय खास करके जो बेसिक खास करके जो यूज़ है, बेसिक यूज़, एसिडिक यूज़ जो होता है, ठीक है, इसके अलावा यानी अम्लीय, ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, एजोइक का मतलब होता है एजोइक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक उपयोग उसका क्या है, ठीक है, या प्राकृतिक गुण की बात की जाए, ठीक है। तो रंगों के गुण और उपयोग के बारे में सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसके अलावा सल्फर, ठीक है, वाट, वैट जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा डिस्प्रेस, डिस्प्रेस का मतलब एक प्रकार से फैलाव टाइप का, ठीक है, डिस्प्रेस एंड रिएक्टिव डाइज, ठीक है। तो रिएक्टिव डाइज का मतलब होता है प्रतिक्रियाशील रंग जो होते हैं वो, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको हम लोगों को क्या पढ़ना है, रेसिस्ट डाइंग टेक्निक। रेसिस्ट डाइंग टेक्निक का क्या मतलब होता है, प्रतिरोध रंगाई तकनीक। प्रतिरोध रंगाई टेक्निक इसका मतलब होता है रेसिस्ट डाइंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें टेक्निक है कौन सी, टाई, डाई एंड बैटिक। तो टाई डाई एंड बाटिक जो हैं ये प्रतिरोध रंगाई टेक्निक हैं, प्रतिरोध रंगाई तकनीक हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी रेसिस्ट डाइंग टेक्निक्स हैं, इन सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको विस्तार समझाएंगे, ठीक है। अभी बस ये जान लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सिलेबस जान लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज समझाऊंगा या मॉडल पेपर समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी अगर बताने में लगूंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी आप ये जान लीजिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इकाई नंबर 4 में आप देखिए, इकाई 4 में आपको पढ़नी है प्रिंटिंग के बारे में। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग को हिंदी में कहते हैं मुद्रण, ठीक है। प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, मुद्रण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में जानना है। डायरेक्ट प्रिंटिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष मुद्रण, ठीक है। प्रत्यक्ष मुद्रण में क्या शामिल है, ब्लॉक शामिल है, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग शामिल है, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। इसके अलावा स्टेंसिल, ये भी एक प्रकार की प्रिंटिंग का प्रकार है। रोरल प्रिंटिंग होती है, रोरल के विधि के द्वारा, ठीक है, वो भी एक प्रकार से है। इसके अलावा ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जिसको आप बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की अगर बात की जाए तो इसको ट्रांसफ़र मुद्रण या एक प्रकार से स्थानांतरण मुद्रण भी बोलते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज प्रिंटिंग भी एक प्रिंटिंग का ही प्रकार है। इसके अलावा रेसिस्ट प्रिंटिंग मतलब जो प्रतिरोध प्रिंटिंग होती है वो। इसके अलावा पॉली क्रोमिक पेंटिंग होती है, पॉली क्रोमेटिक प्रिंटिंग। पॉली क्रोमेटिक का मतलब होता है बहुरंगी, जिसमें अनेक रंग जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रिंटिंग का प्रकार है वो है इंकजेट एंड डिजिटल प्रिंटिंग टेक्निक्स। अच्छा, इंकजेट और डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक के बारे में हम लोगों को जानना है। फिर इसके बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डाइड एंड प्रिंटेड गुड्स, मतलब जो
डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक है, उसके बाद में हम लोगों को आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डाइड, यानी रंगों के बाद में जो ट्रीटमेंट होता है आफ्टर, ठीक है, उसके बारे में ये भी एक प्रकार है मुद्रण का। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डाइड, रंग के बाद में एक प्रकार से प्रिंटिंग करना, डाइड एंड प्रिंटेड गुड्स, ठीक है, उसके बाद में मुद्रण करना वस्तुओं का, तो ये मतलब वस्तुओं पर। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पाँचवीं इकाई के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? पाँचवीं इकाई में हम लोगों को पढ़ना है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्स, यानी कि एम्ब्रॉयडरीज, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरीज जो है, एम्ब्रॉयडरीज, तो एम्ब्रॉयडा क्या बोला हमने? एम्ब्रॉयडरीज जो है, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होती है और ये थोड़ा लंबा सा शब्द है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताऊं, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है एक प्रकार की जो कढ़ाई होती है, वो कढ़ाई इसका मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। और ट्रेडिशनल मतलब आप सभी लोग जानते हैं पारंपरिक होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरा से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पारंपरिक। तो पारंपरिक कढ़ाई जो है एक प्रकार से, उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्या पढ़ना है आपको। मीनिंग एंड स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडिया, यानी आपको यहाँ पर भारत में पारंपरिक शिल्प जो है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट मतलब होता है पारंपरिक शिल्प, उसके स्टेटस और मीनिंग के बारे में आपको जानना है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट की मीनिंग को समझना है और स्टेटस यानी उसकी भूमिका समझना है, कहाँ पर? इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, भारत में। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको पढ़ना है नोइंग अबाउट द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, तो इसके बारे में आपको जानना है, मतलब कि जो विभिन्न राज्यों की खास ऑफ डिफरेंट स्टेट, नोइंग अबाउट द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट होगा, ठीक है। यानी कि जो एक प्रकार से आपको बताऊं कि जो भारत के विभिन्न राज्यों की जो पारंपरिक कढ़ाई है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है, ठीक है। किसके बारे में? जो भारत की पारंपरिक जो है एक प्रकार से कढ़ाई है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। खास करके उसमें आता नाम किसका भाई? उसका नाम उसमें आता कढ़ाई में जरदोजी कढ़ाई है, एक सोने की कढ़ाई होती है, मुगल बादशाह अकबर वगैरह के ज़माने में ये कढ़ाई खास करके हुआ करती थी, ठीक है। और इसके अलावा अगला है आपका कसीदा ऑफ कश्मीर। कसीदा ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का कसीदा जो है, ये मोटे रंग के धागों के साथ मोतियों का उपयोग करके खास करके ऐसी कढ़ाई की जाती है, तो कश्मीर में फेमस है। इसके अलावा फुलकारी ऑफ पंजाब, पंजाब में फुलकारी कढ़ाई फेमस है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कांथा ऑफ बंगाल, तो बंगाल का कांथा भी बड़ा फेमस है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कांथा ऑफ बंगाल। इसके अलावा यूपी में अगर बात की है तो देखिए, आप देखिएगा चिकन करी एंड कसूती, ये सब ये यूपी में ही है। चिकन करी कढ़ाई और ख़ास करके कसूती, ये दोनों यूपी में है। इसके अलावा सिंध एंड कुछ वर्क ऑफ गुजरात, तो एक प्रकार से गुजरात की सिंध और मतलब कि गुजरात और सिंध, मतलब गुजरात में आप देखते हैं सिंध और कच्छ का जो काम है, वो भी एक प्रकार से फेमस है कढ़ाई के संदर्भ में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा इकाई नंबर 6 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इकाई 6 में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में। टेक्सटाइल्स का मतलब होता है वस्त्र या परिसज्जा या परिधान, जिसको आप बोल सकते हैं, परिसज्जा नहीं परिधान आप बोल सकते हो, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब वस्त्र होता है खास करके अगर बताएं तो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, तो पारंपरिक सबसे पहले नोइंग द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब खास करके भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में हम लोगों को पारंपरिक वस्त्रों के बारे में जानना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वस्त्र होते हैं। पहली बात वोवेन फैब्रिक्स। वोवेन फैब्रिक्स मतलब होता है जो बुने हुए वस्त्र होते हैं, जिनकी बुनाई होती है, ऐसे वस्त्र। तो वोवेन फैब्रिक्स मतलब बुने हुए वस्त्र, ठीक है। इसमें खास करके आपका आता है ब्लूचर्स,
ठीक है, या बालूचर्स जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें आता है ब्रोकेड्स, ये भी इसमें आता है। इसके अलावा कश्मीर का जो क्राफ्ट्स हैं, कश्मीर की जो कालीनें हैं, ठीक है, कारपेट्स जिसको कहते हैं, तो कश्मीर कारपेट्स का मतलब होता है कश्मीर की जो कश्मीर की जो कालीन है वो बड़ी फेमस है। इसके अलावा पटोला बड़ा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा पटोला के अलावा इकत, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको पढ़ना है पोंचमपल्ली के बारे में, फिर पढ़ना है चंदेरी के बारे में, ठीक है। ये सब बड़े फेमस एक प्रकार से टेक्सटाइल्स हैं जो कि बड़े फेमस हैं और इनके बारे में हम लोगों को जानना है। फिर इसके बाद में पेंटेड एंड डाइड पेंटेड एंड डाइड संघारी, ठीक है, या सांगानेरी, ठीक है। तो प्रिंटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। थोड़ा सा क्या गया वो, एक मिनट। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में आपका कहाँ पर मैं पहुँचा था, पेंटेड एंड डाइड संगानेरी, ठीक है। इसके बारे में हमको जानना है, संगानेरी। तो ये एक प्रकार से प्रिंटेड का मतलब हो गया आपका मुद्रित, ठीक है, प्रिंट हुआ। पेंटेड का मतलब होता है पेंट होना, मतलब एक प्रकार से चित्रित या एक प्रकार से रंगीला टाइप का, ठीक है। डाइड मतलब रंगीला, पेंटेड मतलब क्या होता है, चित्रित, ठीक है। तो मुद्रित, चित्रित एवं रंग सांगानेरी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा भागरू के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर कालमकारी के बारे में जानेंगे, मधुबनी के बारे में जानेंगे और बंधानी के बारे में जानेंगे, बंधानी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सब टेक्सटाइल्स बड़े फेमस हैं भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में। तो इन सभी टेक्सटाइल्स के बारे में, वस्त्रों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये अलग अलग राज्यों में जो विभिन्न एक प्रकार से वस्त्र फेमस वस्त्र हैं, प्रसिद्ध वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इकाई 6 में। इकाई 7 में हम लोगों को क्या किसके बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में, जल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि जल क्या होता है। तो वाटर एंड इट्स यूज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कि जल का उपयोग, खास करके जल और उसका उपयोग किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, किसमें भाई, कपड़ा उद्योग में जल का उपयोग, ठीक है, आपको जानना है, ठीक है। वाटर के बारे में जानेंगे और वाटर का उपयोग जानेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में, कि जल की क्या भूमिका है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जल के गुण के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ वाटर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी प्रसंस्करण के लिए जो उपयोग किया जाने वाले जल है उनका एक प्रकार से प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार से यूज होते हैं। इसके अलावा यानी कि प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के प्रकार या जल के प्रकार। अगला है हार्डनेस एंड रिमूवल वाटर, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रकार से, एक तो कठोर पानी, कठोरता और निष्कासन, ठीक है, ये हो गया एक प्रकार से हमको पढ़ना है पानी के बारे में, वाटर के बारे में। और इकाई 8 के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, इकाई 8 में हम लोगों को पढ़ना है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, मतलब कपड़े और कपड़ों की धुलाई और ड्राई क्लीनिंग जो होती है उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, मेथड ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, यानी कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग करने के जो तरीके होते हैं उन तरीक़ों के बारे में हमको जानना है। तो आप पहला लिखेंगे कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग के जो तरीके होते हैं उन तरीक़ों के बारे में पढ़ना है। दूसरा, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस, ड्राई क्लीनिंग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इसके अलावा आपको पढ़ना है रिजेंट ऑफ लॉन्ड्री ब्लूज़, यानी लॉन्ड्री ब्लूज़ के बारे में हमको जानना है। ब्लीच के बारे में जानना है, ठीक है। ऑप्टिकल के बारे में हमको जानना है, ठीक है। ऑप्टिकल बाई ट्रेनर्स, ठीक है, ऑप्टिकल बाई ट्रेनर्स यानी जिसको अभिकर्मक बोलते हैं उसके बारे में हमको जानना है। इसके अलावा
स्टिफनिंग एजेंट। स्टिफनिंग एजेंट्स का मतलब एक प्रकार से हो गया जो कड़ा करने वाले होते हैं एजेंट, खास करके कपड़े के, उनके बारे में, ठीक है। स्टिफनिंग एजेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि एक प्रकार से क्लीनिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे अगले में टाइप्स ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट की सफाई की जो क्रिया है, यानी कि जो एक्शन है क्लीनिंग का, उस क्लीनिंग एक्शन के बारे में जानेंगे। सफाई क्रिया के बारे में, किसके, साबुन से कैसे सफाई की जाती है और डिटर्जेंट पाउडर से कैसे कपड़ों की सफाई की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब धुलाई से रिलेटेड हैं। कपड़ों की धुलाई करने के तौर तरीकों के बारे में आपको इकाई 8 के अंतर्गत वाटर के एक प्रकार से उपयोग और वाटर के क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे, खास करके वस्त्र उद्योग के दृष्टि से। इकाई 7 में, इकाई 6 में आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, मतलब कि जो पारंपरिक वस्त्र हैं भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए, उन अलग अलग राज्यों में जो विभिन्न वस्त्र फैले हुए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इससे पहले इकाई 5 में हम लोग ट्रेडिशनल जो है एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि जो पारंपरिक कढ़ाई, उन पारंपरिक कढ़ाई के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग प्रिंटिंग के बारे में, कि प्रिंटिंग होती क्या है, प्रिंटिंग के कई प्रकार होते, प्रिंटिंग का प्रोसेस, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले डेइंग के बारे में, डेइंग का मतलब होता है रंगाई, रंगाई के बारे में जानेंगे। फिर फिनिश के बारे में जानेंगे, फिनिश कैसे ही होता है, ठीक, कपड़े की फिनिशिंग कैसे की जाती है। और उससे पहले हम लोग टेक्निक ऑफ क्रिएटिव वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, यानी कि कपड़ों पर विविधता पैदा करने वाली जो तकनीकें हैं उन तकनीकों के बारे में जानेंगे। और वही तकनीकें जो कि कपड़ों को एक प्रकार से अलंकृत करती हैं, कपड़ों को अच्छा दिखाती, सजाती हैं, उन्हीं को पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में आपको जानना है। चाहे वो बुनाई की बात करें, चाहे कपड़ों की फिनिशिंग की बात करें, कपड़ों की रंगाई की बात करें, या कपड़ों की छपाई की बात करें, या कढ़ाई की बात करें, या अन्य सजावट के तरीकों की बात करें, ठीक है, वो सभी कहीं न कहीं पे आपको इकाई 1 में ही पढ़ना, और इकाई 1 से ही एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको होम साइंस के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी थी। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 की अगर बात की तो पेपर 2 आपको क्या पढ़ना है भाई, पेपर 2 के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर सेमेस्टर 5 में कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में आपको जानना है पेपर 2 के बारे में, मतलब पेपर 2 में आपको ये पढ़ना है। तो इसके बारे में जल्दी हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।